कल तय भी हो जाएगा कि ये पानी के मामले में ये लड़ाई क्या करवट लेती है। अब चुप बैठने वाला में से नहीं है। आपको पता है पूरे जिले में घूमे, सभी भाइयों से अपील की है, सभी गए हैं, सब रास्ते हैं। ठीक है, उस दिन हमने माननीय मंत्री जी की बात मान ली। ठीक है, क्या अधिकारी अपने मंत्री है, केंद्र में इनकी है, तो बात मान के हमने वो हाईवे को खोल दिया। क्योंकि भैया हाईवे तो किसानों ने 12 महीने तक जाम रखा। आपके अंदर इतनी मुकदमे करने की ताकत थी, आपके अंदर इतना ही जोश था, आपके अंदर इतना ही जज्बा था, फिर उनसे माफी क्यों मांगी? फिर वो बिल वापस क्यों लिए? ये कोई थान सिंह अकेला लड़ाई नहीं लड़ रहा है। मुझे तो बस, मैं सौभाग्य मानता हूं कि मुझे वहां नेतृत्व करने का मौका मिला है। आंदोलन और थान सिंह डोली नाम काफी लंबे समय से चर्चित है। चाहे विधानसभा चुनावों से पहले 3 महीने तक बजरी आंदोलन हो या फिर पिछले वर्ष भी इस प्रदूषित पानी को लेकर वहां पर ओवरहेड टैंक पर चढ़ने की बात हो, लेकिन मुद्दा वही है, समस्या वही है। एक बार फिर से उसी मुद्दे को लेकर कल जन आंदोलन के साथ एक मुक्ति महासंग्राम, ऐसा आंदोलन प्रदूषित पानी को लेकर मुक्ति के अभियान को लेकर एक शुरू किया है। और कल बड़ा महापड़ाव होने जा रहा है जिसमें बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर जिले के कई लोग हैं जो इस आंदोलन में शामिल होंगे। हालांकि समस्या पिछले 15 सालों की है, इसका समाधान आसानी से होना भी संभव नहीं है, लेकिन इनका आंदोलन इस प्रदूषित पानी से किस तरीके से मुक्ति दिलाएगा और इन पूरे आंदोलन की क्या रूपरेखा है, इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे। सर, आंदोलन और थान सिंह डोली नाम मिलता जुलता है काफी। भगवान की दया से मुझे ये हर जो पीड़ित होता है वो लोग याद करते हैं, और मानवता के नाते यही धर्म बनता है उन लोगों की मदद करें। देखो, सत्ताएं, पार्टियां, पक्ष विपक्ष, ये सब चलता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं राजधर्म में रहने वाले लोगों को मानवता को आगे रखना चाहिए। हम यही विचारधारा के साथ, यही हमेशा मानस के साथ लोगों के लिए आंदोलन करते हैं। बजरी का आंदोलन किया तो आज छोटी छोटी लीजें हुई है, परिणाम तो निकला। 100 दिन तक मेहनत हमने की, पूरे राजस्थान में लड़ाई की जंग छिड़ी, उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे के पूरे राजस्थान में नए छोटे छोटे टेंडर हो गए और बजरी की रेट भी तय हो गई। नहीं तो पहले उधड़ी रेटें थी, क्या क्या हुआ था पता है आपको। लेकिन परिणाम मिलता है, बस लड़ने की चेष्टा होनी चाहिए। मजदूरों की भी लड़ाइयां लड़ी, किसानों का बीमा क्लेम, हर आंदोलन में सफलता मिली। लेकिन ये जो मुद्दा है थोड़ा क्रिटिकल है, और इसके इस मामले में जो ऊपर जो लोग हैं वो बजरी आंदोलन की तरह बड़े बदमाश किस्म के और बड़े मजबूत और सरकार के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं। और जब सरकार के इर्द गिर्द और सरकार को सलाहने वाले लोगों से लड़ना रहे तो तकलीफें तो आती है। तो ठीक है, मुकदमा ही हुआ, बाकी कई टाइम तक जेल में भी रहना पड़ता है। हाँ, हो सकता है कि टाइम लगे, लेकिन इस बार इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं, और उसका नतीजा ये है कि गुमराह करने के लिए कमेटियां वमेटियां बना रहे हैं, लेकिन इन कमेटियों से कुछ नहीं होने वाला है। कमेटी बनी है, वो कमेटी सिर्फ बालोतरा जिले की बनी, पानी जोधपुर का है। कहीं ये संभागीय स्तर पर कमेटी बनी तो कुछ राहत नहीं मिलती, क्यों दोनों जिलों के बीच में समन्वय स्थापित हो जाता। एक बात बताओ, कमेटी बनी, नाला बनना चाहिए, जोजरी का सब चीजें हैं, लेकिन जोधपुर के संभागीय स्तर पर भी कमेटी बने, उसमें प्रदूषित पानी हमारे अंदर क्यों आया बताओ? इससे कितनी सारी बीमारियां होती हैं, पूरा का पूरा वातावरण प्रदूषित हो गया। पूरे घरों की क्या हालत है वो आपसे कोई छुपी हुई नहीं। अब मैं बार बार इस चीज का जिक्र करूं, वहां के पशु पक्षियों की क्या हालत है, गौ माता कितनी तकलीफ में है, वो माँ कितनी तकलीफ में होगी जिसके बेटे को बड़ी साव से लेकर वो उस घर में बैठने के लिए या उसकी पढ़ाई के लिए या उसके रहने के लिए उसने कैसे भी करके कितने सारे अधिकारियों के, कितने सारे लोगों के हाथ पांव जोड़कर एक प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान हो या फिर दूसरे कोई साधन से उसने मकान बनाया, और आज वो मकान उसके सामने खंडर हो रहा है, वो मकान उसके सामने खत्म होने की कगार पे, और खुद बाहर बैठी एक टपड़ी में उसको देख रही है बड़ी दर्द भरी नजर से। और वो बेटा अपनी मां से कह रहा है कि मां, अपने घर से पानी कब नीचे उतरेगा और कब अपन अपने घर में वापस जाकर रहेंगे। बहुत सारी व्यथा है, बहुत सारी तकलीफ है। मैं सभी से निवेदन करता हूं, सब चीजों को साइड में रखकर, सब बातों को साइड में रखकर कल जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं वो पूरी की पूरी इस मानव जाति सहित अपने आने वाली पीढ़ी के लिए शुद्ध वातावरण कैसे तैयार कर सके, उस वातावरण और
पूरे पर्यावरण और मानवता को बचाने की लड़ाई लड़ाई है। इस लड़ाई में सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा सहयोग करना, और बाकी मनाना नहीं मनाना, मानेगा कौन नहीं मानेगा कौन, वो हमें सब आता है, सब तरीके हैं, सब रास्ते हैं। ठीक है, उस दिन हमने माननीय मंत्री जी की बात मान ली, ठीक है, क्या अधिकारी अपने मंत्री है, केंद्र में इनकी है, तो बात मान के हमने वो हाईवे को खोल दिया। क्योंकि भैया हाईवे तो किसानों ने 12 महीने तक जाम रखा, आपके अंदर इतनी मुकदमे करने की ताकत थी, आपके अंदर इतना ही जोश था, आपके अंदर इतना ही जज्बा था, फिर उनसे माफी क्यों मांगी, फिर वो बिल वापस क्यों लिए? ये कोई थान सिंह अकेला लड़ाई नहीं लड़ रहा है। मुझे तो बस, मैं सौभाग्य मानता हूं कि मुझे वहां नेतृत्व करने का मौका मिला है। बाकी लड़ाई वो हर एक दलित लड़ रहा है, हर एक वो पीड़ित लड़ रहा है, हर वो उस पानी से पीड़ित नागरिक लड़ रहा है, हर वहां का पूरा नागरिक के सहयोग से लड़ाई लड़ी जा रही है। मैं थान सिंह या फिर कोई पार्टी लड़ाई नहीं लड़ रहा है इसमें। देखो, उमेदवार राम जी बेनीवाल जो हमारे एमपी साहब हैं, उन्होंने सहयोग की अपील की, सहयोग के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं वैसे सभी नेताओं से कहना चाहता हूं कि बड़ा दिल रखकर, बिना द्वेष भावना के, बिना पार्टी पक्ष के इस लड़ाई में आगे आए, सहयोग करें। बाकी बंद कमरों में बैठे बैठे वीडियो वायरल करने से कुछ नहीं होता। अगर आपको काम करना है तो सीवरेज की जगह दूषित पानी नाम लेना पहले शुरू करें। ये तो माने, जब एनजीटी ने मान लिया कि हाँ ये दूषित पानी से खेत खराब हुए, इन खेतों को मुआवजा दिया जाए, तो बालोतरा और जोधपुर को प्रशासन को मानने में कहां हर्ज हो रही है, कहां इनको तकलीफ हो रही है? इनके सामने पानी आ रहा है, पॉल्यूशन के पूरे सैंपल पड़े हैं कि माना हाँ इसमें 15% प्रदूषित पानी है, 20% प्रदूषित पानी है। तो अगर पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है वो 15-20% मान रहा है, तो मुझे पता है उनकी रिपोर्ट गलत है। 60 से 70% पानी है वो पूरा का पूरा केमिकल का पानी है, ये मानना चाहिए। मैं तो यहाँ सुने हुए जनप्रतिनिधियों से सभी से निवेदन करूंगा कि आप ये सीवरेज पानी की जगह दूषित पानी नाम लेना शुरू कर दे, नहीं तो जनता आपको रास्ते से निकलने भी नहीं देगी। इस बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि जनता जब अंगड़ाई लेती है, जनता जब सड़कों पर आती है, तो बहुत अच्छे अच्छे पता नहीं कहां चले जाते, कोई पता ही नहीं चलता है। बालोतरा प्रशासन से भी निवेदन है कि इस तरह की किसी के दबाव में काम नहीं करे। अधिकारी बनता है खुद की मेहनत से बनता है, खुद की लगन से बनता है। आपके पिताजी ने बड़ी मेहनत मजदूरी करके आपको पढ़ाया, तब जाकर आप अधिकारी बने। आप किसी नेताओं के या सत्ता पक्ष के दबाव में आकर ऐसे निर्णय ना ले कि आगामी कई पीढ़ियां आपको कोसे। हमारे वहां पहले यहाँ कलेक्टर आए थे जिन्होंने गलत काम किया, ये पानी जो आ रहा है सब उनकी बदौलत ही है, तो आज उनको हम हमेशा गालियां देते। हर वो मां गाली देती उठते ही कि उसका खोज जाएगा जिसने हमारे ये समस्या पैदा करके गया, उसके पता नहीं क्या क्या उलाहने देते होंगे। उसी तरह अगर यहां पर अब रहने वाले अधिकारियों ने भी सत्ता पक्ष के दबाव में अगर गलत काम कर दिया, उस गरीब को मुआवजा नहीं दिलाया, उस उन हिरणों के साथ न्याय नहीं किया, उस गौ माता के साथ न्याय नहीं किया, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे उस हर एक मजदूर के बेटे के साथ न्याय नहीं किया, तो आने वाले टाइम में इनको भी इसी तरह गालियां देंगे जैसे पहले वाले एक अधिकारी को गालियां दे रहे हैं। आप इस प्रदूषित पानी की मुक्ति आंदोलन के साथ साथ इस पूरे क्षेत्र को आपदा से ग्रसित क्षेत्र घोषित करवाने की भी मांग रहेगी क्या आपकी? पूरी मांग रहेगी, जो भी हमारे क्षेत्र में इस पानी की वजह से तकलीफें हुई है, प्रथम मकानों को मुआवजा, किसानों को पूर्ण रूप से इसको घोषित करके, क्षेत्र को आपदा प्रबंध क्षेत्र घोषित करके पूरा मुआवजा कैसे मिले, और कई लंबे समय तक इसके दुष्परिणाम रहेंगे, तो मुख्यमंत्री जी से मांग रहेगी कि विशेष पैकेज जारी कर इस क्षेत्र में को वापस शुद्ध कैसे किया जा सके, वापस पूरा का पूरा पर्यावरण को एक तरह से कंट्रोल में कैसे लाया जा सके, इसके लिए विशेष पैकेज जारी करना चाहिए। जैसे कभी बाढ़ आती है तो रात को रवाना होते हैं, सुबह हेलीकॉप्टर लेके फोटो सेशन का कार्यक्रम चलता है कि फलाना मंत्री पहुंचे बाढ़ का जायजा लेने, फलाने प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे बाढ़ का जायजा लेने, फोटो खिंचा के जाते हैं। ये तो बाढ़ से भी बड़ा मामला है। ये तो मतलब लोगों के द्वारा किया हुआ, कारित किया हुआ है, वो तो प्राकृतिक आपदा होती है। ये लोगों के द्वारा कारित किया हुआ है, लेकिन ये तो मान नहीं रहे हैं। ये तो आज भी कह रहे हैं कि बरसात का पानी आ गया। मैं कहता हूं जोजरी नदी आती थी पहले तो हमारे सबके शहरों पे मुस्कान आती थी। मारवाड़ी में क्या हुआ नहीं, हेवज वेती,
एवज में समझा रबी फसल। रबी फसल अटे जमीन उपजाऊ है, उस जमीन उपजाऊ की वजह से रबी की फसल होती थी, चना, चने की फसल और अपने रायड़ा, इसबगोल सहित कई सारी फसलें होती थी यहाँ पर। तो किसान राजी होता था कि भाई यहाँ नदी आई है। लेकिन अब किसान को एक ही चिंता रहती है कि बारिश रो मौसम आने वालो है कि भाईड़ा मैं वरन कहीं करी, घर तो हैंग दौड़न जाते रही। अब पानी का इतना फ्लो बढ़ गया है कि 10 फीट नीचे तक पानी है, पूरे के पूरे टाके प्रदूषित है। अब एक बात बताओ, सरकार इतने सारे अभियान चला रही है और आप मानो 15,000 की आबादी प्रदूषित पानी पी रही है। कितना बड़ा मानवाधिकार आयोग को इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। मानवता खतरे में है। सरकार अभियान चला रही है एक पेड़ मां के नाम। कितने हजारों वृक्ष इस पेड़ में, इस प्रदूषित पानी में कितने हजारों वृक्ष खत्म हो गए। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया हुआ। खेजड़ी रो रही है कि हे सरकारा आकर मुझे बचा लो, मैं इस पानी की वजह से अब मर रही हूं। वो राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प रोइडा, वो कितना खिलता था, आज वो पूरे के पूरे ठूंठ बने हुए पेड़ हैं। वो हिरण जब भी हाईवे के समीप से गुजरते थे, हजारों के टोले डोली दवा के पास खड़े रहते थे और ऐसे खड़े रहते थे जैसे हमारे परिवार के सदस्य हो। आज वो 200-250 की कंगार पर आकर खड़े हो गए। वो गौ माता जिनके लिए हमारे बुजुर्गों ने बहुत सारी जमीनें गौसर छोड़ी और आज वो गौसर पूरी की पूरी खत्म हो गई और गौ माता बिलखती चिल्लाती कह रही है कि हे सरकार के नुमाइंदों, हे प्रशासन के अधिकारियों, हे यहाँ के नागरिकों, आप आकर मेरी रक्षा करो, मैं खून के आंसू रो रही हूं। लेकिन कल एक और कार्यक्रम लॉन्च कर दिया विश्व हिंदू परिषद ने कि कोई ऐसा नाम रखा है कि कल कल्याणपुर में रखेंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि गौ माता, हिंदू धर्म हो या कोई भी हो, मानवता पूरी की पूरी तकलीफ में है तो आपको वो कार्यक्रम डोली टोल प्लाजा पे ही करना चाहिए और हमारे साथ में आना चाहिए। अलग से लोगों को डिवाइड नहीं करना चाहिए। आप विश्व हिंदू परिषद में मैंने भी काम किया है, मैंने सब चीजें देखी है। उनको ये बड़ा दिल रखकर इस बार कल कल्याणपुर में अलग कार्यक्रम नहीं करना चाहिए और कल वहां आकर मानवता के नाते, पर्यावरण के नाते हमारे साथ में खड़ा रहना चाहिए। कल का एक सांकेतिक है या फिर लंबा चलेगा? देखो अब कल तय करेंगे इसके बाद हमें क्या करना है और कल तय भी हो जाएगा कि ये पानी के मामले में ये लड़ाई क्या करवट लेती है। अब चुप बैठने वाला में से नहीं है। आपको पता है पूरे जिले में घूमे, सभी भाइयों से अपील की है, सभी भाइयों से मदद मांगी है और मुझे पता है मदद भाइयों से मांगी है तो मेरे भाई जरूर मानव हितार्थ के लिए आकर पर्यावरण की मदद, पर्यावरण और मानवता बचाने में मदद करेंगे। सांसद उमेदर राम जी बेनीवाल भी कल हमारे बीच में मौजूद रहेंगे और जो भी जनप्रतिनिधि खुलकर इस मामले में हमारा सहयोग करना चाहता है उनका स्वागत है, अभिनंदन है। बस मैं तो ये कहता हूं क्रेडिट कोई भी ले जाए इस मामले में, हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, हम उसका जयकारा लगा लेंगे। लेकिन आए तो सही भगवान का दूत बनकर कि हां मैं 56 इंच की छाती वाला हूं, छीने वाला हूं और मैं आपकी मदद करता हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं। कोई आए तो सही भगवान का दूत बन के। अभी तो ये मानने को भी तैयार नहीं है तो वो क्या मदद करेंगे। मैं सभी बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा सहित पूरे राजस्थान के लोगों से निवेदन करता हूं कि मुक्ति संग्राम नामक जो आंदोलन, ये मानवता और पर्यावरण को बचाने का आंदोलन है। आप पार्टी, विचारधारा, द्वेष भाव सबको छोड़कर साथ में आइए और इस आंदोलन को सफल बनाइए। हर आदमी आपको आशीष देगा, हर वन्य जीव प्राणी आपको आशीष देगा, हर पर्यावरण से प्रेम रखने वाले आदमी आपको शाबाशी देंगे, धन्यवाद देंगे। लेकिन इस आंदोलन में सबको सहयोग करना चाहिए।